जरा सोचिए, अगर कोई इंसान 200 साल तक जिंदा ताबूत में दफन रहे और बाहर निकलते ही उसे पता चले कि उसके अपने ही वंशज उसकी हवेली में रह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वो उनसे मिलने आया है या उनका अंत करने? सैकड़ों साल पहले एक रहस्यमयी महिला इस आदमी को जिंदा ही एक ताबूत में बंद कर देती है। जाते जाते वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती है, कुछ 100 साल बाद मिलते हैं छोटे लड़के। इसके बाद वह ताबूत का ढक्कन बंद करती है, उसे भारी लोहे की जंजीरों से कसकर बांध देती है और पूरे ताबूत को करीब 100 मीटर नीचे जमीन में दफन कर देती है। समय बीतता है, 1 साल, 10 साल, फिर कई सदियां गुजर जाती हैं। आखिरकार एक दिन कुछ निर्माण मजदूर ऊंची इमारत की खुदाई करते हुए उस ताबूत तक पहुंच जाते हैं। जंजीरों से बंधा ताबूत देखकर उन्हें लगता है कि अंदर कोई बेशकीमती खजाना छिपा होगा, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं। जैसे ही मजदूर जंजीरें काटते हैं, ताबूत से सफेद धुआं निकलने लगता है और अगले ही पल धड़ाम, एक काला साया बाहर निकलता है। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि 200 सालों से सोया हुआ एक वैम्पायर था। धीरे धीरे उसकी सारी ताकत वापस लौटने लगती है। अपनी धुंधली यादों के सहारे वह सीधे उस हवेली की तरफ बढ़ता है जहाँ वह 2 सदियों पहले रहा करता था। हैरानी की बात यह थी कि हवेली आज भी आबाद थी। अंदर 2 बच्चे आराम से बैठे थे। जैसे ही उन्होंने उस अजनबी को देखा, बड़ी बहन डरकर उसे घूरने लगी, लेकिन छोटे भाई ने एक ऐसी बात नोटिस की जिसने पूरी कहानी बदल दी। दीवार पर टंगी उनके पूर्वज की पेंटिंग और सामने खड़ा यह आदमी, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। वैम यह देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। कम से कम उसके वंशज आज भी उसे भूले नहीं थे। तभी घर की मौजूदा मालकिन किम उसके पुराने जमाने के कपड़े देखकर सतर्क हो जाती है। उसे लगता है कि यह आदमी कोई ठग है। अपनी बात साबित करने के लिए वैम्पायर कहता है कि इस हवेली का हर कोना उसे याद है। वह मूर्ति के पीछे छिपा हुआ सीक्रेट स्विच दबाता है। धीरे धीरे लकड़ी का एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह खुद भी निराश हो जाता है। जिस कमरे को उसने सालों की मेहनत से बनवाया था, उसे अब स्टोर रूम बना दिया गया था। फिर भी किम उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। तब वैम्पायर अपनी छड़ी से फर्श पर छिपा एक और मैकेनिज्म दबाता है। अचानक दीवार पर लगी पेंटिंग हिलने लगती है। फायरप्लेस धीरे पीछे सरक जाता है और बेसमेंट की तरफ एक गुप्त रास्ता खुल जाता है। यह देखकर किम बुरी तरह घबरा जाती है। उसे बचपन से बताया गया था कि उनके परिवार का पूर्वज एक वैम्पायर था, लेकिन वैम्पायर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। आखिर वो उसके अपने ही वंशज थे। दोनों उस गुप्त रास्ते से नीचे उतरते हैं जहाँ पिछले 200 सालों से किसी ने कदम तक नहीं रखा था। अंदर पहुंचते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चारों तरफ सोने चांदी के ढेर, महंगे रत्न और अनगिनत बेशकीमती खजाने पड़े थे। वैम्पायर शांत आवाज में बताता है कि ये सारी दौलत उसने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छिपा कर रखी थी। लेकिन क्या किम अब उसकी असली पहचान पर यकीन करेगी, या इस खजाने के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो सबकी जिंदगी बदल देगा? अगर आपको ऐसी वैम्पायर, फैंटेसी और मिस्ट्री मूवी रिकैप्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे कहानी में ऐसे चौंकाने वाले राज खुलने वाले हैं जिनकी आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की होगी।